हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। जिपमेर की नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी रिलीज़ हुई है, जिसका नोटिफिकेशन आज ही आया है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कितनी पोस्ट निकली है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब एग्ज़ाम होगी, इसका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं, पूरी इस वैकेंसी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो हम ये जिपमेर वैकेंसी है, पांडिचेरी की है और इसका रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुआ है। तो अब बात करेंगे, सबसे पहले हम इसके स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं ना। इसके नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, इसका जो फॉर्म कब रिलीज ये दिया हुआ, कुछ भी क्वेरी हो तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मेल आईडी वगैरह इन्होंने मेंशन की हुई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है आपके 7 नवंबर 2022 से स्टार्ट होने वाला है। जो यहाँ साइट मेंशन कर रहा है कि इसी पे मिल जाएंगे, और मैं लिंक आपको मेंशन कर दूंगा। और एप्लीकेशन जो क्लोज होगी वो आपको टाइम आपको पूरा 1 दिसंबर 2022 तक का टाइम दिया है, तब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो हॉल टिकट है, जो एडमिट कार्ड जो रिलीज़ होंगे वो कब होंगे, वो होने वाले हैं 10 दिसंबर 2022 को एडमिट कार्ड इसका रिलीज है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन मोड रहने वाला है। और डेट कब एग्ज़ाम की डेट आपका 18 नवंबर 2022 एग्ज़ाम की डेट है। और इसमें आपको स्किल टेस्ट भी है इसमें, ठीक है। तो आप जब इसमें क्वालिफाई कर लोगे तो आपका इसके बाद फर्दर आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसकी भी जानकारी मैं आपको आगे नीचे दे दूँगा। तो ये डेट्स की बात हो गई। अब बात करते हैं कि कितनी पोस्ट रहने वाली है ना। ये पोस्ट की बात कर लेते हैं हम। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, ग्रुप बी पोस्ट है। आपकी टोटल पोस्ट कितनी है, 433 पोस्ट है, जिसमें से यूआर की रहने वाली है 175, ईडब्ल्यूएस की 43 पोस्ट है, ओबीसी की 116 पोस्ट है, एससी की 66 है, एसटी की 33 पोस्ट रहने वाली। अच्छी पोस्ट ही है। इसमें भी 80-20 लगा हुआ है, जो कि इस पर इन्होंने बताया हुआ है। तो 80-20 है, कोई बात नहीं, आपको तो एक सीट से मतलब है आपकी, तो उस हिसाब से मेहनत कीजिए और फॉर्म भरना है इसका, और अपने लिए तैयारी करना है इसकी अच्छे से। इसका सिलेबस की जानकारी भी मैं नीचे वीडियो में दे दूंगा। अलग से नर्सिंग ऑफिसर की 23 पोस्ट है, ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की है, उनके लिए अलग से भी मेंशन की हुई है यहाँ से। और क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपको, रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे बीएससी नर्सिंग वाले हैं और पोस्ट बीएससी वाले जो फॉर्म को विदाउट एक्सपीरियंस उनको आप भर सकते हैं। और जीएनएम वाले जो कैंडिडेट हैं उनको, जैसा कि नॉर्थ साइड में जो रिक्वायरमेंट रहता है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेडेड एक्सपीरियंस, ठीक है, वो आपको यहाँ ज़रूरी है। आपका पे स्केल वही सेम 44,900 रहने वाला है। लेवल 7 आपका 7 सीपीसी रहने वाला है, जो कि एम्स में जो है पूरा वही आपका है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो सेम आपको वही स्केल मिलेगा इसमें भी। एज वगैरह का तो चलो और ये ठीक है। अब बात करते हैं अपन के क्या क्या आपको सिलेबस वगैरह कैसे क्या रहेगा इसमें, है ना। नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपको रिलेटेड सब्जेक्ट जो कंसर्न जो क्वेश्चन आएंगे आपके नर्सिंग के, वो आएंगे 70%। मतलब टोटल 100 MCQ है, 100 में से 70 MCQ आपके नर्सिंग के आने वाले हैं, और 30 जो है वो अदर हैं। अदर में क्या क्या है, जनरल नॉलेज रहेगा, है ना, जीके और करंट अफेयर जो भी रहेगा वो है ना, और जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंसी, और जनरल इंग्लिश और जनरल मैथमेटिक्स रहने वाली है ना। वही आपकी रीजनिंग, और ये 30% आपका अदर सब्जेक्ट ये रहने वाला है। और 100 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिला है 90 मिनट्स का। तो आप इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना है, तो वो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का आपको करना पड़ेगा। और इसके बाद इन्होंने स्किल टेस्ट दिया हुआ है ना, जो स्किल टेस्ट जो बेस्ड है आपका, इसके बाद जो आप क्वालिफाई करोगे वो रहेगा। तो स्किल टेस्ट में भी मिनिमम आपको ये क्वालिफाइंग मार्क दे रहे कि आपको यूआर के लिए 50% मिनिमम चाहिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 45, और एसटी एससी ओबीसी के लिए आपको 40 मार्क्स मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहता है उनका वो चाहिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबल है फॉर स्किल टेस्ट के लिए, आपको ये सीबीटी में लाना है। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज उन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो आप देख लेना इसमें। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं उनमें इन्होंने ये गाइडलाइन मेंशन करी है, आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो 1 ईयर, विदिन 1 ईयर का होना चाहिए ना, 1 ईयर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
और ये जो कैटेगरी मेंशन नीचे इन्होंने पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, वो फॉर्मेट आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं हो तो उसको आप अपडेट करवा लेना और ये सारी चीज़ें देख लेना। जैसे कि ओबीसी का है तो ओबीसी में इन्होंने कुछ ये सेक्शन दिए हुए हैं, ये सारे आपके उस कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन हो, नीचे पूरा फॉर्मेट दिया हुआ, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना और वो भी नया होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम ये दे रखा है, कुछ गाइडलाइंस है, ये सारी चीज़ें उसमें फॉलो होनी चाहिए। तो इन्होंने सारी चीज़ें एसटी एससी सब के लिए मेंशन कर दिया है यहाँ पे। और नर्सिंग ऑफिसर की जो पीडब्ल्यूडी की जो अलग से कुछ वो थी पोस्ट, उसके लिए अलग से कुछ कैटेगरी डिवाइड कर रखी है, वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है आपको। तो आपका अप्लाई का मोड ऑनलाइन ही होने वाला है, जो कि आपकी जिपमर की साइट पे लिंक दिया हुआ है। यहाँ से आपको लिंक ओपन हो जाएगा 7 तारीख से, 7 से आपका फॉर्म स्टार्ट होंगे। मैं आपको नोटिफिकेशन कर दूँगा, तो आप मेरे इस पर इंस्टा पे भी या मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे भी देख सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है ना, बात करते हैं कि तो फ़ीस का जो मोड है आपका, वो आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ये रखना। आप ऑनलाइन पेमेंट पेटीएम या फ़ोनपे, गूगल पे नहीं करना है ना, तो ये ध्यान रखना आप। जो आपकी फ़ीस जो रहने वाली है यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों के लिए 1500 रहने वाली है। जो ट्रांजैक्शन चार्ज जो अलग से लगना वो लगेंगे। और एसटी एससी के लिए 1200 लगना है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए उनके लिए फ़ीस नहीं देना है। तो ये हो गई हमारी फ़ीस की बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ जनरल कंडीशंस वगैरह दे रही है, कट ऑफ मार्क्स वगैरह क्या है, और इसमें आपको जो फॉर्म भरते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है। फ़ोटो आपका पूरा लेटेस्ट होना चाहिए, इस तरह से डेट मेंशन होनी चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे आप देख लेना। और आगे बात करते हैं हम कि एग्ज़ाम सिटीज़ कौन सी रहने वाली, कौन कौन सी सिटी रहने वाली, कहाँ कहाँ आपकी एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम की सिटीज़ की बात करते हैं, कहाँ कहाँ आपकी एग्ज़ाम रहने वाली है। जैसा कि इसमें मेंशन किया हुआ, पांडिचेरी, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुराई, सलेम, तिरुवली, वेलोर, बेंगलुरु, मैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, कोची, कोझिकोड और कोलार, कन्नूर, ये दिए हुए हैं। इसके अलावा भी वो डिसाइड करेंगे, लिखा है कि डिसाइड बाय डायरेक्टर, जो कि फर्दर आपका इसके अलावा और कोई सिटी या रखनी है तो वो ऐड कर देंगे। तो फिलहाल तो ये सिटीज़ है एग्ज़ाम्स के लिए, आपके जो भी नियर बाय हैं हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। और हॉल टिकट जो आपका, वो आपको ये चीज़ मेंशन रही है हॉल टिकट में, यहाँ दिया हुआ है। डो नोट क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, आधार कार्ड कैसा होना चाहिए, आपकी क्या आईडी से वगैरह यहाँ पे कुछ मेंशन किए हुए हैं, वो चीज़ आप देख लेना इसमें से। और अब बात करते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं। ये गाइडलाइंस है, देखो आपको नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन अगर आपका सही जाएगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे, और गलत होता है तो उसका 1 मार्क डिडक्ट होगा। तो इसमें भी 1/4 आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है। तो क्वेश्चन आप एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश करना उसमें। और अगर टाई होता है क्वेश्चन है ना, तो इसमें ये अच्छा दिया हुआ है कि सबसे पहले ये क्या करेंगे कि जिन्होंने कम नेगेटिव मार्किंग की है ना, उसको फर्स्ट में लेंगे, है ना। अगर सेम इक्वल स्कोर है, अगर किसी के ज़्यादा माइनस मार्किंग है तो उसको बाद में लेंगे, और जिसकी कम है उसको फर्स्ट में लेंगे। देन सेकंड नंबर पे अगर वो भी सेम बैठता है क्राइटेरिया, तो एज लेंगे, उसके बाद एज देखेंगे, जो ज़्यादा एज होगा उसको पहले लेंगे, एल्डरली एज वाले को। और थर्ड नंबर का जो क्राइटेरिया है वो है उसमें दिया हुआ अल्फ़ाबेटिक नेम के हिसाब से, जैसे ए नाम से है उसको तो फर्स्ट लेंगे, जो जेड से है उसको बाद में लेंगे। तो ये 3 क्राइटेरिया मेंशन किए हुए, अगर सेम इक्वल मार्क्स आते हैं तो। ये डिक्लेरेशन रिज़ल्ट वगैरह के जो मेंशन कर रखे हैं, और इसके नीचे यहाँ पे मेंशन की हुई ये कुछ जो फॉर्मेट दिए थे ना ओबीसी वगैरह के लिए, तो यहाँ मेंशन कर रखे हैं इन्होंने, ये ओबीसी वगैरह का फॉर्मेट यहाँ सारे मेंशन कर रखे, तो आप इसमें से फॉर्मेट देख लेना जो भी आपको बनाना आपके अकॉर्डिंग। तो ये वैकेंसी थी हमारी जिपमर की वैकेंसी, फॉर्म वगैरह आप ज़रूर भरना। नर्सिंग ऑफिसर की रहने वाली पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, और एग्ज़ाम देना, टाइम मैनेजमेंट करना, तो एक हैबिट बनेगी आपकी, है ना। इसके अलावा आरएमएल लखनऊ की वैकेंसी भी है, जिसके भी नियर बाय या कुछ भी हो तो एग्ज़ाम देना, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, उसका भी लिंक ओपन हो चुका है। और पीजीआई चंडीगढ़, उसकी भी वैकेंसी आई हुई है, तो उसका भी फॉर्म आप भर देना उसका भी। तो वैकेंसी तो नर्सिंग ऑफिसर की बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, तो आप फॉर्म ज़रूर भरें। और ऐसा ना सोचे यार पोस्ट कम है, 80-20 लगा हुआ, फॉर्म नहीं भरें। फॉर्म सब में भरना है यार, आपको सीट्स लेनी है, एक तो सिलेक्शन लेना है, तो जितने ज़्यादा सिलेक्शन होंगे, कहीं पे भी सिलेक्शन हो, भले जाना नहीं जाना वो बात की बात है, पर सिलेक्शन तो लो, ताकि कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा आपका, पढ़ने की हैबिट बनेगी, एक एग्ज़ाम की प्रैक्टिस होगी आपकी,
ठीक है, तभी तो आप अपना मुकाम हासिल कर पाओगे। मैंने भी मुझे जो नियर बाय जाना था, उससे पहले जितनी वैकेंसी थी, एग्ज़ाम थी, मैंने सारी दी। मैंने यूपीपीएससी प्रयागराज में एग्ज़ाम देने गया था मैं, सीआरपीएफ, एसआई, बीएसएफ, एसआई सारी एग्ज़ाम दी मैंने। सब में भी सिलेक्शन सब में हो गया था, पर जो नियर बाय था फिर बाद में मैंने वो चॉइस किया। तो ऐसे ही करके आपको भी एग्ज़ाम देनी है और अच्छा मौका, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी अब काफ़ी आ रही है। पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो, पढ़ाई करते रहो। इसका सिलेबस भी देख लिया आपने, ये है, पुराने पेपर्स वगैरह देख लेना आप। और कुछ भी अगर किसी को डाउट है नीचे कमेंट कर देना। और किसी को कुछ क्वेरी करनी हो, कुछ भी हो, तो इंस्टा लिंक मेरा मेंशन किया हुआ मैंने, तो यहाँ से आप मुझे या डीएम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी के लिए।